कंट्रोवर्शियल बातें करें ना ताकि वायरल हो। बॉयज का क्लब है। आप गे हैं, हैं? 40 के सब हैं। तौबा करें। आपको अनकरीब तकवा इम्तियाज वगैरह मिल जाएगा। मैं तो सोचा मैं इम्तियाज में जाके खड़ा हो जाऊं और कहूं मैं यहाँ खड़ा हूँ, सितारा नहीं मिल रहा। कोई रैप तो क्या नहीं कमी है। रह गई आप में? कैल्शियम की। कमेंट्स आज के हम प्रिडिक्ट करते हैं। ये खामखा बैठ के इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, मैंने तो बड़ा ही नहीं होने दिया उसे। तो फिर क्या निकला उसका रिजल्ट आपका? जब आप बाहर से होके आते हैं आके बड़ी तकलीफ होती है यार, क्या बहुत क्या- तकलीफ। किस बात? जहालत देख के गोल्डन बात कर दी आपने कि ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं बाहर अच्छे लग रहे हैं, हाँ, लेकिन ज्यादा खूबसूरती है कि आपके मन में हो, आपके जाके। अंदर होने चाहिए बेशक। और अपने लिए होने चाहिए। बेशक। बॉयज का क्लब है। बर्ड बॉय है कौन? 40 के सब हैं। है से ऊपर कौन? कोई रैप तो नहीं गया। कोई रैप तो नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद नवाज है और एक बार फिर आपकी खिदमत पे हम हाजिर हैं। कोई रह तो नहीं गया हमें। गेस्ट लेते ही हम ऐसे जिनका तारुफ ना कराना पड़े, जिनको देखते ही उनका तारुफ आपके जहनों में उजागर हो जाता है। ऐसे ही एक हमारा बहुत प्यारा दोस्त, बहुत बड़ा एक्टर, और अब थोड़ा उसको इंट्रोड्यूस कराने में डिफ़िकल्टी इसलिए होगी थोड़ी बहुत कि हालिया उसने जो काम किया है उसने मुझे समझ नहीं आई। उसने 9 सीरियल एक सीरियल में खड़का दिए। एक सीरियल में 9 सीरियल, यानी शहजाद नवाज को यही काम करने के लिए 9 सीरियल्स चाहिए होंगे। तो जो मास्टर होता है ना, वो अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है, और मैं समझता हूँ इस मास्टर ने अपने मास्टर स्ट्रोक्स में से अभी सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक खेला, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये तो बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये कैसे हो सकता है आप इतने सारी वैरायटी कैरेक्टर एक में दे दे, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? उसके लिए तो आप टीवी स्क्रीन पे ड्रामे देखते रहिए। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली फैसल कुरैशी। वेलकम टू द शो। भाईजान मैं रोना शुरू कर दूंगा, मतलब कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट टू मी। No, it's the सीरियसली truth. मतलब It's the मेरे लिए तो truth. बहुत ज्यादा हो गया ये। नहीं, मैं तो घबरा गया हूँ कि ये 9 एक जगह कर देना, दिस इज नॉट अ जोक। जावेद शेख साहब ने कहा था 9 सीरियल के पैसे लेना। हाँ, अब देखो, मुझे नहीं पता था, लेकिन वहाँ तुम्हारी सादगी आ गई होगी, एक ही का लिया होगा। हाँ वो तो बिल्कुल। क्या ये बात सच है आपके बारे में कि दीमक करने के बाद आपने घर में 2 बार फ्यूमिगेशन कराई है? नहीं, I don't know, I'm नहीं, asking. उससे पहले करवा ली थी क्योंकि जब हमारा इलाका खुदा है सारा, तो बहुत सारे जो झिंगर थे वो निकल आए, और वो घरों में निकले। और मैंने और एजाज ने बैठ के बकायदा हमने कहा कि क्या करें यार, पूरा डीएचए परेशान घूम रहा है कि झिंगर ही झिंगर, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आए। आपके ना फिल्म तो एक तो देख बहुत अच्छा लगा। बहुत कम फिल्में हैं पाकिस्तानी जहाँ पे मैं मधु किया गया और मैं पूरी देखूं। हाँ, आपकी मैंने फिल्म पूरी देखी, और मेरे कराची वाले घर में दीमक लगी है। तो फिल्म की लॉन्च से पहले से लेके आज तक वो फिल्म मुझे रटी हुई है, क्योंकि मैं उसको लाइव देख रहा हूँ कि यार दीमक क्या करती है। हाँ, तो ये राफे राशिदी को वर्सेटिल, राफे को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। ये जो शो पे आप आए हैं, ये दरअसल आप खुद नहीं आए, क्योंकि एज एन एक्टर तो आप बहुत जगह जाते हैं और जाते रहते हैं और इंशाल्लाह जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ आपको पता था कि जब आप आए हैं तो आप अपने साथ अपना नेक मकसद लेके आए, अपनी कंट्रीब्यूशन लेके आए, क्योंकि आप कोई मुआवजा नहीं ले रहे। और ये हमारे बॉयज़ क्लब का है, और इसलिए कि इसमें कोई भी जो काम कर रहा है, हर चीज़ फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिज़ाइन टू एवरीथिंग इज़ आवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, और उसमें आप हमेशा पेश होते हैं ग्रुप में। और जितने लोग हमें देख रहे हैं और जितना इसको देखेंगे, जितना इसको शेयर करेंगे, जितनी इसकी वायरलिटी लाएंगे, वो रिजल्ट करेगा। कंट्रोवर्शियल बातें करें ना ताकि वायरल हो। वो आप जैसों के साथ हो नहीं सकता। खामा कर दें कुछ भी, एवं फजूल की कोई बात। ओके, आप गे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ना अच्छी बातें सुननी नहीं आप गे हैं, मतलब हो गया, मैं खुश हूँ। बस इस पर कुछ जवाब नहीं देना, सिर्फ स्माइल कर दें। अच्छा, ये हो गया। तौबा करें। नहीं, अब क्या? नहीं तौबा करें। तो आप फिर देखें, कंट्रोवर्सी के लिए तैयार नहीं है। नहीं, तो आइडिया ये था जितना आप शेयर करेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं लोगों की, अगर हम एक भलाई की बात कर रहे हैं तो बात ये है कि देखना भी है, फिर गालियाँ भी देनी है,
फिर बुरा भला भी कहना है. यू आर एब्सोल्युटली सो भाई देखो मत ना, तो जो अच्छी बात कर रहा है या कोशिश कर रहा है कुछ बेहतरी लाने की, तो उसको कम से कम फॉलो तो करो यार. मैं कुछ कमेंट्स आज के हम प्रिडिक्ट करते हैं हाँ कि ये अब चल रहा है, इसके नीचे कमेंट्स अब क्या क्या आ रहे होंगे. सेट बड़ा डार्क है यार. देखो लाल रंग के कैसे मोजे पहने हुए 12 साल के बच्चे की तरह. हाँ, और ये खामखा बैठ के इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं. चश्मा पहनने से प्रोफेसर नहीं होते. हाँ मतलब हर दफा काले कपड़े पहन लिए और लाल मोजे पहन लिए. चाचा कपड़े खत्म हो गए थे क्या? तौबा करें यार. आगे आगे कितनी बात बताएं. ये खामखा इतना ब्राइट कलर क्यों पहना हुआ है? अगस्त का मतलब है हरे रंग पहनने से आप बहुत ज्यादा मुहिब्बे वतन हो जाते हैं. वो तो है हम. नहीं लेकिन कमेंट्स इस तरह के ढूंढो कीड़े दीमक जुएं निकालो. आप ये कहना चाह रहे हैं. बिल्कुल मैं ये लेकिन ऐसे भी तो हैं जो इसको शेयर कर रहे हैं. करना चाहिए क्योंकि हमने तो आज रिकॉर्ड कर लिया, जब ये चल रहा है लोग शेयर कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये पैसा कन्वर्ट हो रहा है नोबेल और चैरिटेबल कॉजेज में. बिल्कुल उन सफ़ेद पोशों के लिए जो खुद जिनको हमारी ज़रूरत है, जो हमें पता है, जिनके नाम हम नहीं लेंगे और जिनकी हम मदद करते आए. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आर्टिस्ट को, सिंगर को, एक्टर को इंसान देखता है, वो कहता है यार ये बड़ी कोई मीन ज़ात है, ये बड़े सेल्फिश हैं. और शायद कहाँ से सेल्फिश हैं यार. सैलाब आता है तो सबसे आगे एक्टर खड़े होते हैं, जलजला आता है तो सबसे आगे एक्टर्स खड़े होते हैं. हम कौन से पैसे चार्ज करते हैं उन चीज़ों के भाईजान. जंग होती है तो एक्टर्स खड़े होते हैं, सिंगर्स खड़े होते हैं. कोई 1 रुपया लेता है इन काम ये के. एक मफरूज़ा है ना जिसपे कायम है उनका परसेप्शन. तो उनको ये भी तो पता लगे यार ऐसे आए हुए. फैसल गुस्सा नहीं होना प्लीज़. हाँ, तो ये असर मेरा ख्याल है अभी तक कैरेक्टर का. ये आज दूसरा बंदा मुझे मिला है अपने इस पूरी सीरीज़ में, इस स्पेल में, क्योंकि अगले सीज़न में कोई और हम में से हमारा दोस्त होस्ट होगा और फिर कोई और ये सिलसिला चलता रहेगा, कोई और गेस्ट होंगे. तो उसको तो मैंने कहा कि 4 क्रेनें लगा के आपके अंदर से कैरेक्टर निकालना पड़ता है. तो आपके लिए भी मुझे ना थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी. गुस्सा नहीं है, लेकिन तकलीफ है यार शहजाद भाई. आपको देखें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपका तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गई स्कूल में बच्चों के. आपने कहा यार हमारी कोई प्राइवेट लाइफ भी होती है, तस्वीरें ना खिंचाएं. उसके बाद बहुत बड़ा एक आपके, ऐसा सही है? ऐसा हुआ है? कुछ ना कुछ हो जाता है कहीं ना कहीं, होती रहती हैं चीज़ें. हालांकि आपका कहना ये था कि यार मेरी एक प्राइवेट पर्सनल लाइफ भी है. हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि व्हेन यू आर अ पब्लिक प्रॉपर्टी यू डोंट हैव एनी प्राइवेट लाइफ. सो ये बात बैठ गई हुई है. फिर मैं अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ शहजाद भाई, बात यह है कि मैं भाई इनको इज्जत में कहता हूँ. बात यह है कि जब भी आप बाहर ट्रैवल करते हैं और आप वापस आते हैं ना, तो आपके अंदर एक तकलीफ रहती है. ख़वातीन क्यों नहीं करती बच्चे हैं? ये तो आप खुश हों इस बात पे. आपको तो खुश होना चाहिए इस बात सवाल पूछ रहा था. हैं वो अगर आपको इतना भाई बोलेगी जितना मैं बोलता हूँ, तो आप तो उसको इंटरव्यू में भी नहीं बुलाएंगे. मुझे तो अपने आप से नफरत हो जाएगी. अब आप जाके शीशा देखेंगे, क्या भाई मेरी शक्ल भाइयों जैसी हो गई है. मुझे कहती हैं ज़्यादातर लड़कियां भाई. बट एनीवे, अच्छा, तो जब आप बाहर से होके आते हैं, सॉरी रोकना पड़ेगा. हाँ, रियली? हाँ 900 पूरे हो गए. 900 क्या 1800 से ऊपर. तो बात यह है कि जब आप बाहर से होके आते हैं जी, जैसे अब अभी हाल आए, आके बड़ी तकलीफ होती है यार. बहुत तकलीफ. किस बात? जहालत देख के. मतलब मैं ये सोचता हूँ कभी कभी, मैं जैसे आजकल सुबह जा रहा हूँ बच्चे को छोड़ने, पिक करने, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ. स्कूल के सामने हॉर्न बजाना, सिग्नल्स पे आपने रुकना नहीं है, एम्बुलेंस से आपने रेस लगा ली है. फिर उसके बाद आपको पता है सुबह स्कूल का जहाँ रुकना है वहाँ रुकते नहीं है, जहाँ चलना है वहाँ चलते नहीं है. सिग्नल तोड़ दिया आपने, उसके बाद आप जा रहे हैं और आप 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं फास्ट लेन में, या ओवरटेकिंग लेन जिसे हम कहते हैं. तो भाई अगर आपको स्लो चलानी है आप साइड पे चला लें, शायद कोई जल्दी चला जाए. मैंने अपनी आँखों से मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग खाना खा के या सुबह बच्चे कुछ खा रहे हैं, शीशा खोलते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हैं, चाहे वो बाइक पे चाहे वो गाड़ी में, कुछ भी कर रहे हैं. मुझे इतनी हैरत होती है भाईजान. नमाज़ें पढ़ने हम लोग जाते हैं, खुतबे हम लोग सुनते हैं, स्कूल भी भेज रहे हैं हम बच्चों को, दुनिया की हर चीज़ चल रही है. समझ क्यों नहीं आ रही है हमें, ये मेरा आपसे ये एक सवाल है, हमें समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये सब हमें नहीं करना है.
لیکن ہم وہ سب کر رہے ہیں اور کیے ہی چلے جا رہے ہیں, اور اتنی طوفان بدتمیزی. میں آج ایک شو پہ تھا, میں نے وہاں پہ بھی یہی کہا کہ میں روزانہ ایک ایکسیڈنٹ دیکھ رہا ہوں, روزانہ. اور آپ کو پتہ ہے میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں دھڑ کر کے ایک آواز آتی ہے, وہاں سے نکلے تھوڑا سا آگے گئے, وہاں پہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تھوڑا ایک عجیب افراتفری مچی ہوئی ہے, ایک عجیب پاگل پن چل رہا ہے. کیوں ہے یہ سب؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میرا جواب تو بنتا ہی نہیں ایز اے ہوسٹ, لیکن یہ ضرور اتنا میں کہوں گا, یہ رویے جو ہوتے ہیں معاشرے کے جو ہے نا, یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, عکاسی کرتے ہیں ہماری سوچ کی. تو ایمبولنس کا راستہ روک کے ہم انسان مار دیتے ہیں اور جنازے کے پیچھے ٹریفک روک دیتے ہیں. مزاج کا فرق ہے. دیکھیں ذرا, زندوں کو مار دیتے ہیں اور جب وہ مر جائیں تو ان کو زندہ رکھتے ہیں. تو وہ آئی تھنک ہمارے مزاج. اور جنازوں پہ جو ہم سے آگے کہتے ہیں ایک سیلفی ہوتا ہے. ہاں, یا آپ کا موبائل چوری ہو گیا تھا. میرا تو اعجاز کے ابا کے انتقال پہ, تو وہ بھی تو ہوا نا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو رویے میں عامر کے جنازے پہ جی کوئی 18-20 موبائل چوری ہوئے ہیں. جنید بھائی کے جنازے پہ کئی ہزار موبائل چوری ہوئے ہیں لوگوں کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو اس کی تو ایک بڑی لمبی بحث ہے, لیکن آپ کے ڈرامے جب گلیمر, اب سارے ڈرامے نہیں, لیکن ڈونٹ یو آلسو فیل ایز این ایکٹر کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی ایک جو اینٹی ہیرو ہوتا ہے نا, اس کو بھی اتنا کوئی گلیمرائز کر دیتا ہے. میری ایک رائٹر, بلکہ نام لے دیتا ہوں, محمد احمد صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا آپ نے لکھنا کیوں کم کر دیا؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں اگر پہلے ایپیسوڈ میں تھپڑ نہیں مارا یا طلاق نہیں ہوئی تو یار ریٹنگ نہیں آنی. تو معاشرے کے رویے کا جو استوار. اچھا, ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے کچھ سمجھ نہیں آیا, ڈرامہ دیکھ کے سب سمجھ آ رہا ہے. فرق ہے نا, ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہیں آپ, پہلی چیز وجہ ہے نا دوری کی. تو یہ جب خطبے سنتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, بالکل نہیں آ رہا. نہیں, دوری کیوں ہے؟ تو ڈرامہ دیکھ کے سب سمجھ آ رہا ہے. نہیں, دوری ہے نا پہلی چیز کہ یار یہ کتاب ہے, تو ایتھکس, اور اس کتاب میں وہ چیز دیکھیں ایتھکس بھائی جان, ایک کیریکٹر ہے فار ایگزامپل, ہمیشہ ولن کو بڑا دکھاتے ہیں obviously, کیونکہ جتنا ولن بڑا ہوگا اتنا ہیرو بڑا ہوگا, ہیرو آخر میں جا کے بڑا ہوتا ہے. بیکاز یہ تو ایک ہر انسان کی زندگی میں جو پرابلمز ہیں وہ بڑی ہیں, یا یہ دکھانے کے لیے, اچھائی کو دکھانے کے لیے برائی کا تعین ہونا لازمی ہے. بالکل, برائی جتنی زیادہ ہوگی اچھائی اتنی زیادہ ابھرے گی. یہاں کیوں نہیں ابھر رہی؟ پھر ڈراموں میں تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی بھی, آپ جو ہم نے جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے, آپ کے میکسیمم کتنے ویوز آ جائیں گے؟ اس کے ملینز میں آ جائیں گے. امپاسبل ہے نا. تو دوسروں کے کیوں آ رہے ہیں ملینز میں جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں؟ بیکاز وہ کنٹروورسی سیلز اور ختم ہو میڈیوکریٹی سیلز. تو لوگ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. دوست ہے آپ کی, میری مشترکہ کلیگ, یعنی اس کا جو ایک میں نے ایکسپیریمنٹ دیکھا, دیٹ واز بریلینٹ. اس نے صرف اپنا یوٹیوب چینل اپنے نام سے بنایا, ایک ویڈیو نہیں ہے. آج لانچ کیا, اگلے دن 55,000 سبسکرائبر تھا, 0 ویڈیو. تو وہ تو ہے, وہ تو اپنی جگہ, اور یہ معاشرہ ایسے ہی رہے گا. لیکن لیڈرز ہمیشہ کم ہوتے ہیں, تھاٹ لیڈرز. فالوورز ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں, اتنے ایکٹرز نہیں ہوتے. تو یہ حالت ہے ہماری اس وقت. نہیں, لیکن جتنے دنیا میں, لیکن یہی ہے نا, اب جتنے ہمارے ایکٹرز ہیں پاکستان میں سب کو ملا لیں, اس سے کہیں زیادہ لاکھوں میں فالوورز ہیں, سب کے ملا لیں تو 1 کروڑ 2 کروڑ ہوں گے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ جو ہیں ہمیشہ سے کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں. پاکستان کی کوئی بات ہو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل کھڑا ہوں گا. تو ایک حالیہ ہماری زندگی میں جو چیز ہمارے سامنے ہوئی وہ مئی کے اندر, ایک تو 2019 میں ہوا چھوٹا سا اسکرمش, جس میں ابھی نندن صاحب کو ہم نے باعزت طریقے سے واپس کیا, چائے بھی پلائی. لیکن جو مئی 6-7 کو ہوا, 9-10 کو ہوا, یہ آپ کے اوپر اس وقت, بیکاز یو آر اے پیٹریوٹ, تو کیا گزر رہی تھی آپ کے اوپر, واٹ ور یور فیلنگس؟ چونکہ اس سے پہلے بھی دیکھیں اس طرح کے 1-2 جھوٹے الزام لگا کے خواہ جی ہندوستان نے یہ حرکت کر, ہندوستان میں کہہ رہا ہوں, آئی ایم سوری, بھارت یا جو اس وقت لوگ ہیں, کیونکہ میں اگر ہندوستان کہوں گا تو اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ہندوستان تو ختم ہو گیا نا, نہیں تو 47 کے بعد. ہاں, بھارت جی. لیکن میں بھارتیوں کی بات نہیں کر رہا, آر ایس ایس کی, یہ لوگ ہیں خاص طور سے, آر ایس ایس, جی. کیونکہ جو
हम जैसे जितने भी लोग हैं, हम लोग एक जैसे हैं. वहाँ के लोग भी बहुत परेशान हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ों का पता है. मेरी वहाँ पे बाकायदा लोगों से बहुत बात हुई है. ट्रैवल कर रहे हैं तो दुबई में भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात हो रही है. अभी जब मैं बाहर था वहाँ पे भी मुलाकात हो रही है. बड़ा प्यार, बड़ी इज्जत, बड़ा सारा कुछ मिलता है. तो लेकिन जो इस वक्त वहाँ पे मैं बड़ा हंसा इस बात पे, और बड़ा मैं इसकी गहराई तक पहुँचा कि जब इन्होंने हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया पहलगाम का, और वो झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद फिर इन्होंने कहा कि जी हम हमला करेंगे. अच्छा जी, बातें जंग की हो रही हैं शहजाद भाई, नोट करें आप. जंग की उस सिचुएशन में आप बंद क्या कर रहे हैं? ड्रामे. मैं इतना हंसा हूँ इस बात पे. मैंने बड़े लोगों से पूछा, मैंने कहा गेम समझ आई तुम लोगों को? मैंने कहा वो ना एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों का, जिसको हमारा ड्रामा जाके ब्रेक कर रहा है. यू नो, हमारा ड्रामा रियलिस्टिक है. अभी आई मेट सो मैनी पीपल. आई मेट अ फ्रेंच वुमेन, वो दीवानी पाकिस्तानी ड्रामों की. ओह हाउ वंडरफुल. और उन्होंने कहा कि मैं उर्दू इसलिए पढ़ी और सीखी कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ. उनकी साहबजादी, और एक फ्रेंच का कोई और जुबान सीखना यही मौज है. बहुत मौज है. They're very proud. ठीक है ना. तो मेरे लिए वो एक बड़ा शॉकिंग था. उनको पता चला कि मैं पेरिस जा रहा हूँ, और मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मेरा डिनर किया हुआ है. उन्होंने मेरे एक और दोस्त से मेरा नंबर लिया, उनको फ़ोन किया, उनसे फिर रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे आप बुला लें. आई वॉन्ट टू पे. मैं पूरा सब क्या बात मैं है. इतना, तो वो उन्होंने फिर बुलाया और वो मेरे सामने यूँ बैठे, बिकॉज मेरी पिक्चर्स वो देख रही थी कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. और उन्होंने देख लिया कि मैं पेरिस मैंने फ्लाई किया. पूरे पाकिस्तान ने देख लिया. हाँ, शुक्रिया. तो बात ये है कि उन्होंने हमारा ड्रामा क्यों बैन किया? ठीक है ना. तो वो एक पूरा फसाड क्रिएट कर वो रहे सब हैं. तो ठीक है. फीलिंग क्या थी? बहरहाल इन सब चीज़ों को इसके बाद नज़र आप आज जब बात करते हैं तो एक फीलिंग थी ना उस वक्त. एक सेंटिमेंट तो होगा आपका. सेंटिमेंट तो डरे हुए थे, परेशान थे, यू आर कॉन्फिडेंट. क्या था? क्या खूबसूरत बात है ना. मुसलमान मौत से घबराया नहीं करते. बस हम नहीं डरते भाईजान. मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते. कायदे आज़म. जी हाँ, बिल्कुल. तो वो ना हम मौत से डरते हैं. बेशक. साडा तो मसला ही है, हो या गाजी है या शहीद. हाँ जी. तो हमारा तो मुसलमान का तो सबसे बड़ा इशू यही है ना कि वो कहता है मार दो, ताकि मेरा तो हिसाब किताब क्लियर हो. जो हल्का फुल्का भी हुआ उससे तो निकले. तो आपको कोई 500-600 मारने पड़ेंगे. नहीं मैं मिसाल दे शहीद की बात कर रहा हूँ करने के लिए. लेकिन बात ये है कि ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स बहुत हाई थे. जब उस तरह की बातें आ रही थी तो मैं नॉन स्टॉप वीडियोस पे था. जाग रहे थे? मैं जाग रहा था. और मैं जब मुझे अफसोस हुआ, अपने लोगों पे भी अफसोस हुआ कि जिनके पीछे लोग दीवाने बने फिरते हैं, वो आपके मुल्क के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं. मैंने ये बात बड़ी ओपनली कही है, और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आई, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, या हमारी आर्मी है, उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया कि यही छापना है. कभी फोर्स नहीं किया. कम से कम मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि यही बोलना है. सही है. बस इसके अलावा आप और कुछ नहीं बोल सकते. कि ये गलत है तो ये बोल दें, नहीं कभी कहा. सो आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरे मुल्क में मेरे पास इतनी आज़ादी है. अगर उन बेचारों के ऊपर ये प्रेशर था हिंदुस्तान में, तो क्या वो इनकार नहीं कर सकते थे? कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने इनकार किया है, तो सब नहीं कर सकते थे. लेकिन हर एक को ये तो खैर वही बात नहीं हो गई कि हमारे यहाँ से भी तो सब कोई बोल सकता था, हर एक ने बोला नहीं. लेकिन काफ़ी लोग बोले शहजाद भाई. आई नो. लेकिन जो काफ़ी लोग बोले, वो तो और बड़ा खुल के चुकी थी. हाँ, काफ़ी लोग बोले और बड़ा तो खुल के फन की सरहद नहीं होती वाले थे ना. इस तरह तो ना कर. देखिए भाईजान, एक ये बात तो आप माने ना कि जो रिस्पेक्ट एक्टर की वहाँ पर है वो यहाँ पे नहीं है. वो बेशक जो अमेरिका में वो इंडिया में नहीं है. वो माशरे ये का तो आप माने ना. ये हमारा एक शो में इसी में एक किसी से बात हुई और उसमें यही उनसे मैंने कबूल करवाया कि इसका मतलब है इसमें तो आपसे जीत गए. जंग बेशक आप जीत गए हो, लेकिन रिस्पेक्ट में तो वो माने वो साहब जो हमारे ही एक इस शो में थे, उन्होंने कहा.
وہ انڈینز جیت گئے. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا. پیسہ ہی اگر مقصد ہے, دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو دیکھیں پھر ہر شیر پہ سوا شیر, ٹھیک ہے نا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یو نو آئی گاٹ آفس, جی جی ٹھیک ہے, میں نہیں گیا. کیوں نہیں چاہیے وہ پیسہ جو کہ میری عزت سے آگے ہو. بے شک ایسے ہی نہیں گیا, کیونکہ بات اتنی تھی کہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے. ہمارے باقی ایکٹرز کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ دیکھا, ٹھیک ہے نا, اور باقی ایکٹریسز کے ساتھ کیا ہوا, کمیڈینز کے ساتھ کیا ہوا, سنگرز کے ساتھ کیا ہوا, دیکھا. سو وہ سب میں بیئر ہی نہیں کر سکتا. میں تو مر جاؤں گا. وہ ہے, وہ فرکشن رہے گی, اس کا مطلب ہے تو وہ غلط ہے نا. لیکن حالانکہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے یار. میں لوگوں سے کس کے ہاتھ میں یہ وہاں پہ, کیونکہ ہم نے دیکھے ہمیشہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ, باہیں پھیلا کے ان کو سینے سے لگایا ہے. ابھی ریسنٹلی جو یہ ہوا ہے کرکٹ کے دوران کہ انہوں نے کھیلنے سے منع کر دیا, یار یہ کتنی گھٹیا حرکت تھی یار. اور اس کے بعد ہار بھی گئے. ابے تو کھیل کے ہار جاتے. نہیں, میں تو خیر اس میں آن اے پرسنل لیول یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر کرکٹ جاری ہے, اس سے پہلے تک تو کرکٹ جاری تھی نا, پہلے نہیں پتا تھا. جب کرکٹ جاری ہے, کرکٹ پہ آپ روک رہے ہیں تو پھر ڈرامہ تو جاری رہنا چاہیے. نہیں, کرکٹ پہ آپ روک رہے ہیں کہ نہیں کھیلیں گے, فرق نہیں ہے نا کوئی. یو رائٹ, وہاں کی ٹیم یہاں. لیکن یو ریمبر 2000 کب کی بات ہے جب یہ آئے تھے, 2009 میں آئے تھے نا. کون؟ جب انڈیا سے ٹیم آئی تھی. I don't recall. ہاں, I don't recall. یار کیا سما تھا یار. آئی ریمبر. ہمیں عزت دینا تو آتی ہے قسم سے. اور وہاں کے وہ کرکٹرز, آپ وہ نیٹ فلکس پہ سیریز ہے وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں یار پیسے نہیں لیتا تھا کوئی. آئی ریمبر. جی ہاں, جس میں شعیب بھی ہے, سارے ہیں, سچن یا کوئی اور ہے اس میں, کیا نام ہے, کافی لوگ ہیں. جی وہ دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کپل دیو بھی شاید ہیں. جی ہاں, یو نو لائک یہ تو چیزیں. وہ پاکستان ورسز انڈیا رائیولری پہ ڈاکیومنٹری جو ہے, کیا وہ وہاں کے ایکٹرز جب یہاں پر آئے ہیں تو کیا ان کو رسپیکٹ آپ ملتی ہے؟ کبھی گئے نہیں نا؟ میں گیا ہوں, انڈیا گئے ہیں, بالکل گیا ہوں, فیملی ہے وہاں پہ. اچھا. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ ایز این ایکٹر میں وہاں پہ جا کے نہیں ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول, ناٹ ایز این ایکٹر. جو ہم بات کر رہے تھے فیلنگ کی, ظاہری بات ہے ہماری طرف بھی تھی, ان کی طرف بھی تھی. بالکل, وہ ظاہری بات ہے, جنگ ہے, کرکٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے, دوستیاں اپنی جگہ, لیکن جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ پاکستان کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں, وہ انڈیا کی کسی ایک نے جیتنا ہوتا ہے. ہم لوگ بھی آپس میں اگینسٹ کھیلتے ہیں. جی تو اگینسٹ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ کس طریقے سے نبیل ظفر اور آپ نے اتنا سیریس لے کے میچ ہمیں ہرا دیا. تھینک یو. اور تھینک یو کیا, ہم نے اپنے جونیئر آرڈر سے ریورس کیا. آپ نے کہا یار یہ کرکٹ ہے, میں تو نہیں کروں گا. نہیں, میں نے بھی کیا تھا. نہیں کیا تھا, میں 5ویں نمبر پہ گیا. فیصل میری تو باری نہیں آئی. ہاں, میں 5ویں نمبر پہ گیا. ہم نے تو آپ کو ہمایوں ناز بھی دے دیا تھا کھیلنے کو. تو ہم اس پہ بھی بڑی مزیدار بات ہوئی جب نبیل آئے تھے. میرا آپ سے سوال, ہمارے فرقان کی ہماری آخری وہ تھی, آخری تھا. دیٹس ویری انفارچونیٹ. بلکہ وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا. بڑا اسٹینڈرڈ سوال ہے میرا سب سے, بہت, اور بڑا پیارا سوال ہے, اور بڑے دل کے قریب ہے میرے, کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے. آپ کے اندر ہے؟ میں نے تو بڑا ہی نہیں ہونے دیا اسے. کتنے عمر پہ روک دیا؟ میں نے اسے 8-9 پہ روکا ہوا ہے. روکا ہوا ہے؟ ہاں. اوکے, چلو پوٹی والی ٹریننگ تو ہو گئی ہے. ہاں, وہ ہو گئی ہے. تو کیا کہتا ہے وہ بچہ فیصل؟ کہ خوش رہیں. اچھا. ہاں. اس کی کتنی سنتے ہیں آپ؟ اس کی میں بہت سنتا ہوں. اوکے. بیکاز بچے کے اندر نا ایک بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ابھی ناراض ہے نا آپ سے. ہاں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جائے گا. واہ. اور وہ واپس آپ کے پاس آ جائے گا. کیا بات ہے, ایکسلنٹ. یس. اور ابھی رو رہا تھا. ہاں. اور تھوڑی دیر میں بھول جائے گا اور وہ ہنسنا شروع کر دے گا. من کا سچا ہوتا ہے. سچا ہوتا ہے نا. تو وہ جو پارٹ ہے نا بچے کا, مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس کو آپ کو شاید زندہ رکھنا چاہیے اپنے اندر. اس بچے سے کبھی ناراضگی بھی کی ہے کہ یار بیچ میں کہاں آ کے بول رہے ہو, چپ کرو, اب یہ تمہارا ابھی نہیں بولنا, چپ کرو. ہاں, یہ اکثر ہوتا ہے. اس کے لیے بیوی سمجھا دیتی ہے کچھ جگہوں پہ کہ نہیں, یہاں پہ یہ ناراضگی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ ہلکا سا اس پہ بنتا ہے بولنا. ورنہ میں اس طرح کا آدمی تھا جو کہتا تھا کہ اچھا یار چلو, اگر اس کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے. یہ تو خیر آپ کے ساتھ میرا خیال اس پہ تو, اگر کبھی میں نے اپنا پرسنل پوڈ کاسٹ کیا تو 13 قصے تو اس پہ ہیں کہ آپ کے ساتھ کس نے کیا کیا پہ, نام لیے بغیر 13 بنتی ہیں.
4-5 प्रोजेक्ट्स तो बहुत ही ऑब्वियस हैं, हाँ। लेकिन ओवरऑल जितना मैं आपको तो कम लेकिन जानता हूँ, वो मैं अभी भी लेट गो कर देता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, और मैंने देखा वफादारी बहुत है। लेकिन पहले मैं ये करता था कि अगर मैं वो भी कर देता था और उसके बाद मैं फिर मिलता भी रहता था, वो अभी भी यही है। लेकिन अब मैंने ज़रा ब्रेक लगा दी है। कुछ खास पे तो मैंने देखा है, अभी भी वही शफकत और इनायत है। नहीं है, बहुत कुछ हैं जिन पे नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि नहीं, वो उस बच्चे को ये समझाया कि मतलब इससे नहीं खेलना, इट विल हर्ट यू अगैन। सो काफ़ी नुकसान पहुंचा है आपको इन दोस्तियों में, पहुंचा है। फ़ायदे भी हुए हैं, फायदे तो हुए ही ना, फायदा तो देखिए दोस्ती में फायदा ही होना चाहिए। हाँ, और फ़ायदा ये है कि लेकिन वक्त जब अच्छा वो गुजरता है। नुकसान हुआ है, वो कुछ अनफॉर्चुनेटली हम ना नाम ले रहे ना बात कर रहे हैं उन चीज़ों पे, बिकॉज ये कंट्रोवर्शियल बातें हैं ही नहीं। वी आर हेयर टू सेलिब्रेट यू, लेकिन वी आर ऑल्सो हेयर टू एक्सप्लोर फैसल कुरैशी। वो कैसे हैंडल करता है ये, जब उसको ये धचका मिलता है अपनों से। बड़ा मान होता है किसी को दोस्त कहना। हाँ ना यार, तो जब मान दे दो और मुड़ के देखो तो आप सोचें, मैं So how do you handle it? आप लोगों को बताता हूँ, मेरी फिल्म का प्रीमियर, ही वॉज इन लाहौर, आई कॉल्ड हिम एंड ही वॉज देयर। और फिल्म देखते हुए मैं यही सोच रहा था, उसके बाद मैंने क्या सोचा वो बाद में बताऊँगा, लेकिन फिल्म देखते हुए मेरे दिमाग में 3-4 दफ़ा ये बात गुजरी कि मैंने जिन अपने कुछ दोस्तों को कहा कि वो आए, वो आए। So you know like that was मान होता है। मैं ऐसे बैठा हुआ था यूं करके। नहीं, हम भी ऐसे ही बैठे हुए हाँ, थे। ये लेकिन हमारा जब फिल्म खत्म हुई ना, शहजाद भाई, मैं ये बात शेयर करूंगा, मैं ना यूं था। अच्छा, फिल्म मुझे ठीक लगी, देखने के बाद मैंने कहा ठीक है, अच्छी फिल्म है। मैंने बट आपको पता नहीं होता कि पीछे वाला किस माइंडसेट के साथ देख रहा है। बेशक। तो मैं यूं बैठा हुआ था कि अभी जो है ना मुझ पर अटैक होगा। उसके बाद आपने नोट किया होगा, बड़ा डरते डरते मुड़ा था। और आप सारे मुझे जिस तरह अप्रिशिएट कर रहे थे, मुझे लगा ये सब मजाक उड़ा रहे हैं, साले प्लान करके बैठे हुए आपस में। लेकिन आप, आमिर, अली और मेरे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट था कि आपकी फिल्म भी थी, हमायूं की भी थी। हमायूं की आपके यहाँ भरपूर कमाल हुआ। वहाँ पे जब मैं लाहौर वाले में, वो कराची में लव गुरु हुआ नहीं था, तो कुछ सीटिंग की मिसमैनेजमेंट हो गई। तो मैं ज़रा बड़ा इस टाइप का थोड़ा इस मामले में नस्तलीक हूँ कि अपनी मुझे इज़्ज़त नफ्स पड़ी। हमारे वाले प्रीमियर पे नहीं, लाहौर वाले अच्छा, जो उनका था। तो मैं चला गया, तो हमायूं की रात को कॉल आई, यार तुम नहीं थे। तो मैंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है, हो जाता है, इतने बड़ी अरेंजमेंट, इतनी दुनिया। तो उसने कहा नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा वो मौका नहीं था कि मैं बच्चों की तरह तुम्हें बुलाऊं या अपने बच्चे को अलाउ करूं। पर बच्चे ने कहा चलो, मैं चला गया। लेकिन आई मेड श्योर, उससे जो मैंने ज़ुबान दी, अगले दिन मैंने टिकट ख़रीदा, टिकट की तस्वीर भेजी। ये नहीं कि वो ट्रस्ट नहीं करता, अकेले बैठ के पूरी फिल्म देखी। और ये बड़े अरसे बाद मैंने अपने 2 प्यारे दोस्तों की पूरी फिल्म देखी और मुझे फ़ख्र हुआ। थैंक यू। आपकी फिल्म पे जो आपका उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरा एक एरिया मार्केटिंग भी है, कम्युनिकेशन भी है, बस मुझे ये लगा कि इसको हॉरर फिल्म नहीं कहना चाहिए था, है ना, ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर। जी, ये राफे भाई है। बड़ी खुशी हुई इसको देख के करते हुए, खुशी है, और बहुत अच्छा इसने काम किया, यानी आप सब ने किया। एंड बट आई फेल्ट कि ये फिल्म के साथ, देखें, एक डिसीजन फिल्म के साथ ज्यादती करता, कोई एक डिसीजन गलत होना कम्युनिकेशन का, वो फिल्म की पोजीशनिंग बदल देता है। तो वो बस मुझे उसके बावजूद भी अभी तक लगी हुई। आई नो, ये मेरा पर्सनल कमेंट है। लोग देखें, ये तो वही बात है ना कि लिस्ट्रीन जब लॉन्च हुई, तो लिस्ट्रीन का कभी जिसने शख्स ने लॉन्च की, उसने कभी उसको एडवर्टाइज नहीं किया। उसकी डेथ के बाद जब उसके बेटे ने लिया, उसने एडवर्टाइज करना शुरू किया, तो सेल्स में डबल फ़र्क आ गया। बाप ये कहता था एडवर्टाइज करने के हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। उसकी लाइन होती थी, द टेस्ट यू हेट द मोस्ट ट्वाइस अ डे, और वो बिकती थी, प्रॉफिटेबल। बेटे ने जब एडवर्टाइज किया लिस्ट्रीन को, सो आज आपको कोई नहीं कहता द टेस्ट यू हेट द मोस्ट, क्योंकि उसमें फ्लेवर्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, एडवर्टाइज हुआ, एंड इट बिकेम एन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड। तो पोजीशनिंग की बात है, ये मेरी पर्सनल राय है। उसमें आपका एज एन एक्टर या किसी का भी कोई वो नहीं है। बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छा लगा। और पहली बड़े अरसे बाद आपका ये फिल्म में कम बैक था, और यू सेटिस्फाइड विद इट?
हाँ 50%. ठीक है, और जो 50% यू वांट वो मैंगो जेट में हो जाएगा? वो शायद उससे ऊपर चला जाए. अच्छा, अरे वाह. तो 70 उसके, हाँ ठीक है, 2 को टोटल करें. तो इस साल आपने क्या कसम खाई हुई है? हम सबको डिप्रेशन दे के मारना है? नहीं मैंगो जेट इस साल नहीं है यार. अच्छा, कब है? मैंगो जेट सॉरी, अगले साल है. अगले साल. तो इन मतलब 2025-26 के अंदर आपने हम सबको क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? अच्छा चले, नहीं हम सीधा सवाल है, क्या चाह रहे हो? हम सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं भाईजान. और लोग भी हैं, कोई रह तो नहीं गया. ये तो मुझे लग रहा है, ये तो आपका मिशन स्टेटमेंट है. कोई रह तो नहीं गया. कोशिश है भाईजान. लेकिन अपने आप को आउट परफॉर्म करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. मैं यही चाहता हूँ यार कि जब चला जाऊँ ना तो लोग कहें कि हाँ यार एक बंदा था जिसने ये लेगेसी छोड़ के जाना कुछ वेरिएशन दी है उसने. क्योंकि मैंने जब एक टाइम आया ना जब मैं कही यार मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ. तो मैंने देखना शुरू किया इधर उधर. हाँ. तो मेरी नज़र पड़ी कुछ एक्टर्स पे. ठीक है. जो हमारे मुल्क में कुछ हैं, कुछ चले गए. तो मैंने कहा यार इस लिस्ट में घुसना है, शायद दुनिया भर की उधर हो जाए. पता नहीं मैं अभी घुस पाया हूँ नहीं घुस पाया हूँ. देखिए, अकॉर्डिंग टू राजू जमील नहीं. अच्छा, हाँ चलें, अभी मैं कोशिश करता हूँ. लेकिन मैंने उनको बड़ा इस बार दहानी कराई है कि वो बहरूपिया ज़रूर देखें. सब छोड़ दें, बहरूपिया पहले तो वो जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, तलत हुसैन साहब, मोहम्मद कवी खान साहब, फिरदौस जमाल साहब, आबिद अली साहब, ख़याम अंकल, लाइक ये सारे जायंट्स जो हमारी इंडस्ट्री के, इनको मैं देखता था. सो मैंने देखा कि आबिद साहब का एक अपना अंदाज़, फिरदौस जमाल साहब का एक अपना अंदाज़, शफ़ी मोहम्मद शाह, शफ़ी साहब को तो मैंने अगर आप मेरे ड्रामे देखें ना तो आपको कहीं ना कहीं कोई एक्टर थोड़ा सा ज़रूर मिलेगा. मैंने शफ़ी साहब को डेडिकेट किया था मुकद्दर. अच्छा. मेरा एक सीरियल जियो पे चला था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कम से कम नॉमिनेशन आ जाए तो मैं ये बता सकूं. आपकी तो कभी कोई नॉमिनेशन नहीं आई और आपका तो दावा था या लोगों का कहना था हमसे कभी नहीं आएगी, पर आपकी तो आ गई है. हाँ आ गई. असल में ये कैसे? राजा रानी चल गया, जुल्म अच्छा गया. ये कैसे? तो कुछ चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं. तो इसका मतलब है आपको अनकरीब तगमा हुस्न कारकर्दगी या उसकी सनद या सितारा इम्तियाज़ या तगमा इम्तियाज़ वगैरह मिल जाएगा? मैं तो सोचा मैं इम्तियाज़ में जाके खड़ा हो जाऊं और कहूं मैं यहाँ खड़ा हूं, सितारा नहीं मिल रहा. ये क्या मतलब है आपका? इम्तियाज़ स्टोर नहीं है. हाँ, लेकिन क्या वहाँ सितारा मिल जाएगा ना. नहीं तो क्या मतलब है? आप इतनी बेतौकीरी कर रहे हैं एक नेशनल सिविल अवार्ड की. यार मैं क्या बोलूँ. कितने साल हो गए? 2 दफ़ा नाम मेरा वापस भेजा. कितने साल हो गए आपको? 33 साल. क्या कमी रह गई आप में? कैल्शियम की. ओह, गुड वन यार. तो कैसा लगता है? लेकिन देखें, एक आर्टिस्ट होता है ना, आप जितने भी बने टफ लक्कड़ पत्थर हजम, बहरहाल सेंसिटिव होंगे. नहीं एक्टर तो मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ. शो करें या ना करें, नहीं मैं तो हूँ. तो हर साल एक लिस्ट निकलती है. हाँ. एक आपको भूल जाए, वो 9 साल का बच्चा सवाल करता है भाई. बिल्कुल करता है, वो करता है. लोग ईमेल करते हैं उन लोगों को इतनी लंबी. मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजी हुई हैं कि हम पता नहीं कब से बोल रहे हैं. तो फिर क्या वजह है? आप तो पॉलिटिकल भी नहीं है. हाँ, आप तो सिर्फ वतन दोस्त हैं, वतन परस्त हैं, मुहिब्बे वतन हैं. आपको फर्क ही नहीं पड़ता कौन आया कौन गया. ना किसी को पढ़ना चाहिए. मुल्क हमारा है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं. पता नहीं भाईजान, जब समझ आएगा. मैं तो जब आएगा फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे अवार्ड. भाई वो तो फिर करना पड़ेगा. वो तो उस पर तो मैं ना नहीं करूँगा. अच्छा. क्योंकि देखे ना, उस पर मैं कैसे ना करूँगा. क्योंकि चाहे कैल्शियम की कमी हो, चाहे हो ना हो, जिंक कम हो. लेकिन चलें, अच्छा है. कम से कम मुझे लगता है कि अगर मिल गया कुछ भी, तो अगर आपको अवार्ड मिल जाता है तो ये किसकी जीत है? काम की जीत है ना. यदि लेकिन इज्जत अफजाई तो उस मुल्क की हुई ना. बिल्कुल. आपकी तो नहीं. आपको तो इज्जत मिल रही है लेफ्ट राइट एंड सेंटर को. आप अभी बता रहे हैं आप फ्रांस में. आप ये बात कर रहे हैं. अभी मेरे पीछे एक मुल्क में बाकायदा उनसे मेरी बातचीत चल रही है. मेरा टाइम उनसे सेट नहीं हो पा रहा है. मैं
अभी नाम नहीं ले सकता ना, बिल्कुल ना लें, तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं बिल्कुल, तो वो इतनी मेरे साथ उनकी कम्युनिकेशन चल रही है, मैं उनसे इतनी माफ़ियाँ मांग रहा हूँ बिकॉज दे आर कॉलिंग मी लाइक एनीथिंग कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जाके उनको पता नहीं मेरी स्पीच सुननी है, मुझे कुछ अवार्ड्स देने हैं, पता नहीं क्या कुछ करना है। इसको एक कॉमिक एक्ट कर लेते हैं, आप लिप सिंक करें, मैं पोडियम के नीचे बैठ के बोल दूंगा, हाँ दोनों भाई जाएंगे। तो हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे इस तरह की कॉल आई बिकॉज कुछ पाकिस्तानी हैं वहाँ पे जो बाकायदा, जब उन्होंने मुझे पिछले 4-5-6 सालों में स्पेशली जब वो फॉलो उन्होंने करना शुरू किया, तो उन्होंने उसके बाद उनको लगता है कि शायद मैं बहुत अलग काम कर रहा हूँ। अलग तो कर ही रहे हैं, काम करने के अलावा आप सोशली बड़े अपसेट हो जाते हैं रवैयों पे। आपने आज की बात भी उससे शुरू कर दी अचानक। हाँ। तो पिछले दिनों एक वाकया हुआ जिसको आप बिलखसूस बड़े नाराज़ थे, कुछ लोग हम में थे नाराज़, आप कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए थे। वो एक मरहुमा की ऑडियो वॉइस नोट लीक हो गया, तो वो तो एक इंसिडेंट था, लेकिन आप उस इंसिडेंट के पीछे जो वैल्यू थी, वैल्यू सिस्टम था जिसकी पामाली पे बड़े परेशान। तो है ही नहीं यार। उसके बाद हुमैरा का आप देखें, वो वहाँ बॉडी उठाने गया है और वीडियो बना रहा है, और उसने वीडियो बना के छाप दी यार, एंड पीपल आर शेयरिंग। और मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते शेयर मत करो यार, खुदा के। अभी मैं ये देखता हूँ, मुझे इस मामले में ना शायद कवि साहब का फैसला बहुत अच्छा लगा कि उनको जब अंदाज़ा हुआ कि मैं शायद ना रह पाऊँ, तो वो चले गए कनाडा अपने बेटे के पास, और उन्होंने कहा कोई पिक्चर नहीं बनाएगा इस हालत में। मैंने कल पिक्चर देखी है, आप ताज़ियत करने गए हैं, बेचारे हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं अनवर अली साहब, उनकी जिस हालत में तस्वीर लगाई हुई है, मैं कह रहा हूँ यार उस आदमी को पता भी नहीं है। मुझे तो तलत साहब की जब तस्वीर आई थी, मुझे इतना गुस्सा आया था कि यार तलत साहब की तस्वीर क्यों लगाई है आपने, आप कैसे शेयर कर सकते हैं। बिकॉज मैं जब तलत साहब से मिला जी तो ही वॉज फाइन, जी, तो मैंने वीडियो बनाई, उनसे बातें I remember that video, yes. तो लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी वो पिक्चर खींच के लगा दी और वो फिर वो आपके जहनों पे रहती, तो मुझे तकलीफ होती यार है। तो ये एथिक्स का क्या किया जाए, कुछ तो बताएं। आप शायद लाहौर में थे जब शकील साहब का इंतकाल हुआ जी, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उनकी और मेरी और हम सब की, आप नहीं थे शायद, बाकी सबकी मुलाकात भी लाहौर में ही लास्ट हुई, जब हमने क्लब ने, हमारे बॉयज क्लब ने उनको मदद किया। बहरोज भाई बैठ गए जनाजे के पास, ठीक है, और मैं और एजाज खड़े हुए, हमने कसम खाई कि हम किसी को आके ना इनका चेहरा नहीं खोलने देंगे, बहुत अच्छा। जिनको हमने दिखाना है उनको दिखाएंगे, तस्वीर नहीं बनेगी। तो बाकायदा खड़े होके वहाँ पे हम देखते थे कि किसी के हाथ में मोबाइल तो नहीं है, वरना यहाँ पे ऑन करके ना यूं करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो आप सोचें ज़रा भाई, अगर घर वाले कंसेंट नहीं है ना, बिल्कुल कंसेंट इज फर्स्ट, एब्सोल्युटली। अब वो बेचारी हुमैरा जैसे भी जो भी हुआ, बहुत बुरा हुआ, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, आयशा आंटी के भी। लेकिन बात यह है कि आप बग़ैर कंसेंट के आप उनकी वॉइस, आप उनकी पूरी ऑडियो कॉल, यार आप हुमैरा की पूरी, आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो लीक हुई ना। हाँ, लीक नहीं हुई, खुद लगाई है वही ना। तो आप पहली चीज तो रिकॉर्ड कर रहे थे, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं यार? तो इसका मतलब है आप औरों की भी करते होंगे। बिल्कुल, ये कौन सी आदत है, यानी रेलेवेंट होने के लिए। हाँ, बेसिकली यही मतलब है ना। गलत है। और उसके बाद हमारे जानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद एक और वीडियो निकाली और कहा कि बस कर दो मेरा पीछा, तुम लोग ये बातें इसलिए कर रहे हो, डॉलर कमाना है। ये मुझे बात समझ नहीं आई उनकी, शायद उनको मोनेटाइजेशन कैसे होती है समझ नहीं है इस चीज़ की अभी, लेकिन ये पहले नहीं होता था फैसल। या ये कि नाउजुबिल्लाह, अल्लाह आपको लंबी हयाती दे, 3-4 बार तो आपकी खबर आ चुकी है। हाँ, नहीं आए, मेरी अभी बात हुई है, हमारे एक्ट के लॉयर हैं अब्दुल्ला मुंशी साहब, उनसे, तो मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ, कुछ चीज़ें सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि पीका लॉ भी आ गया ना। पीका लॉ है, वो तो भी है। पीका लॉ है तो बहुत स्ट्रांग है, उसको और सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल। उसके बाद जो साइबर अथॉरिटी है वो FIA से लेके अलग बन रही है, बिल्कुल, जिसके स्पेशलाइजेशन ही होगी। लेकिन यार एज अ पर्सन आपको अजीब नहीं लगता यार, आपको लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं, आप जैसों को प्यार करते हैं। नहीं, आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी। आप बेशक बैठ के कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने हेडलाइन ये लिखी हुई है,
फैसल कुरैशी हम जिन्स परस्त निकले और आगे क्वेश्चन मार्क है, तो एंड में है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क था. हाँ ये वही हुआ ना जो संजय दत्त के साथ हुआ. हाँ ड्रग्स फाउंड इन संजय's हाउस था क्वेश्चन मार्क, और उसके ऊपर उसका पूरा संजू फिल्म भी अगर देखें उसकी लाइफ की स्टोरी बड़ी ट्रेजिक है. हाँ. और वो इस एक हेडलाइन ने मरवा दिया. बिल्कुल. तो फिर क्या निकला उसका रिजल्ट आपका? कुछ नहीं, मेरा क्या रिजल्ट निकलना है? नहीं, वो जो हेडलाइन थी उसका नहीं, क्या, मैंने तो कुछ कोई भी नहीं basis कहा था? या अभी मेरे ऐसे तो बेचारे हमजाली अब्बासी के ऊपर क्या क्या बोला, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगा दिया वीडियो. अब तो इस तरह आप नहीं बात कर और सकते. वो हर 2-3 साल बाद फिर आ जाता है. हाँ, महमूद असलम साहब, जावेद शेख साहब, एजाज असलम, मैं, हम सबको तो मार जो चुके हैं. ओवरडब हो गई थी वो हाँ एड जो था, तो वो वाइटैलिटी के एड में उनकी आवाज डब करके वो पूरा कमर्शियल उनकी मर्जी के बगैर बना दिया. अरे बताओ यार, तो ग्रुप में लगा भी था. एआई का काम होगा. तो उसको तो खैर हम हैंडल अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं, लेकिन इस तरह जो बैठ यूरोप के ने ना किया, इनफैक्ट आप नॉर्वे भी गए हुए थे, वहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्रीज में बहुत ख़तरनाक लेवल पे वो रियलाइज करते हैं इसके असरात क्या होंगे एआई के, जो अभी तक हम इजी ले रहे हैं. उन्होंने तो लॉ पास कर दिया है, ईयू में अब इम्प्लीमेंट होगा कि आपकी पूरा परसोना, आपका अपना आप अब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. बिल्कुल. योर फेस, एवरीथिंग अबाउट योर वॉइस, जब आपकी प्रॉपर्टी बन गई, देयरफॉर इट कम्स अंडर कॉपीराइट प्रोटेक्शन. अब तो उस दौर में जा रहे हैं. पाकिस्तान में तो खैर हम बहुत पीछे हैं. हाँ, नहीं, तो यूट्यूब ने भी तो किया है कि आप सिर्फ अपने कंटेंट पे आप कमा सकते हैं. आप किसी दूसरे का कंटेंट छापेंगे जी, तो चलेगा, व्यूज आएंगे, पैसे नहीं आएंगे. हाँ. तो ये यूट्यूब ने कर अभी दिया. कर दिया बिल्कुल. तो जो हम अपनी वीडियोस शेयर करते हैं, लोग उसको जोड़ के सारी अपनी उस पे अकाउंट्स पे लगाए जा रहे थे और पैसे कमा रहे थे. तो एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट होता जा रहा है. बट वो तो ये तो हर पासिंग डे के साथ इसकी अपनी नुआंस चीज़ें है, होंगी, इसकी लेकिन अपनी... मैं कम से कम एक इतना काम कर जाऊंगा कि जिसका दिल करता है कि वो बैठ के किसी भी एक्टर के बारे में, सिंगर के बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में कुछ भी बोल दे, तो वो ऐसे नहीं बोल पाए. या आप अपना इंडिविजुअली कर रहे हैं या एक्ट के प्लेटफॉर्म? एक्ट के प्लेटफॉर्म से. अच्छा, मुझे पता नहीं लगा इसके बारे में. अभी शुरू कर रहा हूँ ना. अच्छा, अभी ये बिल्कुल, मैं चूंकि आई एम द मेंबर ऑफ एक्ट. स्वयं आए. हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहीं पढ़ा नहीं. तो उस पे हम अभी काम शुरू कर रहे हैं. मैंने कहा अपने अपने तरफ से जो इंसान जो कर सकता है, तो कम से कम वो करना चाहिए. और एक्ट को यार आप नहीं समझते, पहली चीज ये थी कि कम से कम एक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज हो. सर वो तो बना हुआ है, फॉलो कोई नहीं कर रहा ना. फॉलो कोई नहीं करता. अतीका तो करती हैं, अतीका हिना जी के अलावा करती भी हैं. तो लोग हैं ना. हैं? अतीका के अलावा भी तो लोग हैं. अब आप भाईजान, बात ये है, अतीका निडर है, ठीक है. वो कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट है, करना है कर लो, नहीं करना नहीं करो. आप फॉलो करते? मैं वैसी, चूंकि मैं ज्यादातर जिन लोगों के साथ काम करता हूँ वो मुझे तंग ही नहीं करते. नहीं, मसला ये नहीं है. मेरा ऑलमोस्ट वो फॉलो है. ऑलमोस्ट, लेकिन वो नहीं है. ऑलमोस्ट वही है, लेकिन वो नहीं है. ठीक है कि मैं इतने घंटे काम करूंगा, उससे ज्यादा मुश्किल होगा. हाँ, लेकिन वो नहीं है जो है. ऑलमोस्ट वही है. नहीं, लेकिन वो नहीं है ना. मैंने पढ़ा हुआ है ना. नहीं, मुझे तो, पता है भाई एक एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, एक नहीं है. नहीं, अब बल्कि अब तो मैं, अब हम जैसों को इंस्पायर करें ना, ये बताएं कि क्या मैं फैसल कुरैशी का कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करूं एज अ यंग एक्टर, एज अ न्यू कमर, या मैं एक्ट का मेंबर बन के एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करूं? मैं तो देखें, मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. दो चीजें, इसको थोड़ा सा 2 मिनट दे दें. हाँ, तो मैं जो ये इनकी बात कर रहा हूँ ना, ये जो एस्पायरिंग एक्टर्स, यंग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सुन रहे होंगे आपको, ये इनके लिए रहनुमाई है ना. देखें, एज एन एक्टर हम लोग जो लेबर का लॉ है उसके अंडर आते हैं. ठीक है. जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं वो भी, जो हमारे बाकी लोग हैं सब, एक्टर्स भी. जाहिर बात है, वो तो हर एम्प्लॉय आता है ना. हर एम्प्लॉय आ जाता है. हर ऑर्गेनाइजेशन में कितने घंटे काम कर सकता है लेबर? देखिए, ये डिपेंड करता है. दुनिया में लेबर के अंदर तो 9 to 5 है ना, यानी 8 आवर्स जॉब है बस. हाँ जी, 8 आवर्स है, चाहे 10 to 6 हो. हाँ जी हाँ, विद 1 hour break. विद 1 hour break, तो 7 hours इफेक्टिवली. ठीक है ना. तो मैं तो तब भी कहता हूँ कि चलो यार, तुम लोग 9 घंटे कर लो, 1 घंटे का ब्रेक दे दो. लेकिन अच्छा, चूंकि हमारे यहाँ मसला ये सेट नहीं हो रहा. जब हम प्रोड्यूसर से बात करते हैं, उनकी शिकायत होती है कुछ एक्टर्स के साथ. बिल्कुल. ठीक है,
कई जगह पे बल्कि हम बैठे हुए थे तो बात हो रही थी कि एक्टर्स भी सेट पर हैं, प्रोड्यूसर भी चीखें मार रहा है, डायरेक्टर लेट है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप एक क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज पूरी दुनिया में आपको पता है कि जब तक आप उस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं बनते तब तक आप काम नहीं कर सकते। आप डायरेक्टर एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, आप डायरेक्ट ही नहीं कर सकते फिल्म। आप प्रोड्यूसर एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। लेकिन उनको लॉ प्रोटेक्ट करता है ना फैसल। तो भाईजान यहाँ पे भी बन गया है ना। नहीं, लॉ एज इन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट तो हो गया ना। कहाँ हुआ है? अच्छा चलें, ये शो के बाद मैं आपसे सारी बात करता हूँ, क्योंकि ये नहीं हुआ भाईजान, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। नहीं, मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, मैंने जो अतीका भी ये बात कर रही हैं, बाकी हमारी हिना जी भी यही बात कर रही हैं, हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं, हल सिर्फ ये है कि यूपीए के साथ बैठ के ये शर्त रख दी जाए, डीजीपी के साथ, हाँ, कि सब आपस में बैठें कि आपको, चाहे वो नया प्रोड्यूसर है, उस मैं एज एन एक्टर अगर एक्ट का मेंबर हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको बताऊँ कि आप नए प्रोड्यूसर हैं, पहले आप यूपीए ज्वाइन करें, बेशक ऐसे, फिर मैं आपका सीरियल करूँगा। यूपीए का ये काम है, आप नए एक्टर हैं, आप एक्ट ज्वाइन करें, फिर मैं आपके साथ। बहुत अच्छी बात की है, वंडरफुल, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है ना वो सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। भाईजान इंश्योरेंस आ गई, हाँ जी, आपकी आ गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी लॉन्च कर दी बाय द वे। हाँ, लेकिन अल्लाह करे कि वो एक्टरों को ही मिले। एक्टर्स को कार्ड्स इशू हो गए फैसल? कौन से? हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट के। हमें तो नहीं मिला। वो बस वो पूछे, आपको जरूरत ही नहीं है। आपको मिला है? हाँ, मेरे पास है। मेरे पास क्यों? मैंने कलेक्ट ही नहीं किया। मेरे पास क्यों नहीं है? ये बताएं। एजाज के पास नहीं है। आपको फ्रेंच वुमन ने खाना खिलाया, मुझे तो नहीं खिलाया। नहीं, लेकिन हेल्थ कार्ड तो सबको मिलने चाहिए ना। जो कोई प्रोसेस होगा अप्लाई करने का ना, मेरा तो किसी ने किया था, मैंने तो किया भी नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ हमारे पास एक्ट की इंश्योरेंस है, इसी तरह गवर्नमेंट ने भी किया, जो कि अच्छा इकदाम है, सबको होना चाहिए। कहीं इश्तेहार आना चाहिए। देखो, ये लकूना तो फिर हर जगह है। हाँ। लेकिन जितनी देर में हम अपने आप को सही कर रहे हैं, दुनिया डिजिटल पे जा रही है, बहुत आगे चली गई। हम टेलीविजन में भाई अभी, हाँ, ओटीटी का नामो निशान नहीं है यूट्यूब के अलावा हमारे यहाँ। ओटीटी कैसे होगा? तो मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं कैसे होगा? तो आप बताएं मुझे। सवाल ये है, ये जो बड़े चैनल्स, अभी मैं दोबारा यही बात करूंगा। अतीका ने कहा था, हाँ, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो पिटिशन करें, ये जो बड़े बड़े ओटीटी हैं, कि भाई ये लोग हमारा क्यों नहीं लेते प्रोग्राम्स। इसलिए नहीं लेते कि आपके यहाँ सब्सक्रिप्शन नहीं है फैसल। बात ये नहीं है, बाहर तो बैठे हुए ना पाकिस्तानी, वो तो हमारा प्रोग्राम देखना चाहते हैं। हाँ, वो लिखे वो पिटिशन, आई डोंट नो हाउ मच इट विल इम्पैक्ट। सब्सक्रिप्शन आ रही है पाकिस्तान के कंटेंट बनने के लिए। भाईजान आप मुझे आखिरी को बता दें, इंडियन उर्दू इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज। क्यों? इन ट्रांसलेशन ऑन नेटफ्लिक्स। वाई? बिकॉज दे कंसिडर इट हिंदी। तो क्यों? तो ये तो वही बात हो गई, अमेरिकन भी इंग्लिश है, ब्रिटिश भी इंग्लिश है, उनका फर्क है ना। तो हमारा भी तो फर्क है ना। आई एग्री, लेकिन है ही नहीं ना, हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन बेस नहीं है। हालांकि ये अलग बहस है और मैं होस्ट हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे तो आपसे पूछना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने कहा साथ साथ करेक्ट भी कर लें। नहीं, लेकिन देखें, अब मुझे चाहिए कि अगर पाकिस्तानी वहाँ पे हमें सपोर्ट कर, मावल में आपका पाकिस्तानी कैरेक्टर आ गया, ठीक है, मिस मार्वल। उसके बाद इंडिया ने शोर मचाया, उन्होंने अगली एक स्पाइडरमैन बनाई और उसमें एक इंडियन स्पाइडरमैन डाला, ठीक है। बहुत बड़े स्टेक्स, ठीक है ना। तो भाईजान ये जरूरी है ना, तो पाकिस्तानियों को बोलना चाहिए ना। वो यहाँ बैठ के हमें बोले जा रहे हैं कि आप लोग नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं आते। आपको मिसाल देता हूँ, टीआरटी अपना ओटीटी ला रहा है, चैनल 4 यूके में अपना ओटीटी ला रहा है ना, अमेजॉन के होते हुए, हॉटस्टार के होते हुए, HBO के होते हुए। पाकिस्तान ने लॉन्च किया पाकिस्तान ने भी 2-3 बनाए, लेकिन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पीटीवी फ्लिक्स, हाँ, वो भी नायबज़दा हो गया। हाँ, मुझे नहीं पता। हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो हम सुन रहे थे कि ये जो प्राइवेट बड़े 2-3 चैनल्स हैं, ये इस तरफ गामसन है, इज देयर एनी ट्रूथ? आई थिंक ARY ने शुरू किया है, ARY ज़ैप के नाम से, पहले भी था, उन्होंने उसको रीलॉन्च किया है मेरे ख्याल से। अब सो शायद उस पर कुछ काम करेंगे। मेरा ख्याल तो यही फ्यूचर है, यही है डिजिटल का, यानी ग्लोबल ऑडियंस है पाकिस्तान की। कलेक्टिवली मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा आए जी, तो हमें इंटरनेशनल उस पर ले जाना चाहिए। टर्किश मॉडल देखें, हाँ, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फॉरेन कंटेंट इन द वर्ल्ड, और हमारे यहाँ से टर्क से पहले एक्सपोर्ट होता था,
प्रॉब्लम सिर्फ ये स्मगल होता था, एक्सपोर्ट होता था। ड्रामा हमारा ही गया दुबई से राउट होके इंडिया। तो वो तो आज तक हमारी सुप्रीमेसी है। और आप जैसे एक्टर्स जब तक हैं और अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स, अब नई लीग आ गई है। लेकिन आपको किस में सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है, लेकिन होता है ना यार, इसके साथ काम करके मज़ा आया, इस डायरेक्टर के साथ, वो विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। कोई ऐसे नाम चलें पुरानों के ना लें, अपकमिंग जिनको आप अप्रिशिएट करके इनकरेज करना चाहें? जैसे अभी मेरा खई था वजाहत के साथ, जो कि सुपर हिट गया, जो कि हाँ बहुत अल्लाह का शुक्र है। फिर अभी केस नंबर 9 भी वजाहत के साथ है, जो आने वाला है। उफ, ही इज परफेक्शन, मतलब जिसे कहते हैं ना तौबा, अच्छा, ऐसा परफेक्शनिस्ट है। बट यू आर नो लेस अ परफेक्शनिस्ट योरसेल्फ एज एन एक्टर, ये भी तो मसला है। हाँ, तो फिर कैसी कॉम्बिनेशन थी? उफ यार, ऐसा कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद अभी केस नंबर 9 में एक तीसरी जुनूनी सबा कमर, चौथी जुनूनी आमना शेख, पांचवा जुनूनी नूरुल हसन, फिर अल्लाह आपका भला करे, मतलब एक के बाद एक आपने बीन इन इट आल्सो, आई मिस दैट, बट एनीवेज मैं नहीं कर पाया, लेकिन बहुत तारीफें सुनी है। अमीन के साथ एक्सपेक्टेशन, हाँ, अमीन के साथ बड़ा मजा है, बड़ा जज्बाती आदमी है, बड़ा मजा आता है उसको। कहीं कुछ पूछ लो तो वो नाराज भी हो जाता है कि भाईजान इत्थों सोचिया सी ते इंजे नहीं 18 पेज का सीन भी दे देते हैं वो। हाँ फिर कहते हैं नहीं मैं करूँगा, और वो मैं अपसेट हो गया था। हाँ, तो उन्होंने कहा आज मेरे कहने पे कर लें, और उन्होंने इस तरीके से उसको काट के किया कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं 18 पेज कर वो भी बदर महमूद की तरह एडिट सोच के कर रहे हो। बदर इज़ वेरी गुड, बदर इज़ वेरी गुड। बदर के साथ मैंने एक सीरियल किया है जी, बदर की भी क्या बात है यार, बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, इस वक्त मुझे लगता है जैसे अभी शैक के साथ किया मैंने, बड़ा हेल्प आउट किया उसने मुझे ये 9 कैरेक्टर्स करने में। मैं तो सोच के मैं मतलब वो खुद भी बेचारा यूं हो जाता था। 3 भी बहुत 9 इज अ लिटिल टू मच। एक कुछ हमारे मेरे रिदा ने लिखा था, लेकिन फिर ऑब्वियसली कुछ कंटेंट टीम ने कुछ उसके अंदर थोड़ा सा वो किया। फिर उसके बाद रिदा थोड़ी नाराज भी हो गई कि ऑब्वियसली ड्रामा वो नहीं है जो मैंने लिखा था। वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई उस हवाले से। लेकिन शैक ने भी, ऑडियंस ने किस कैरेक्टर के साथ सबसे ज़्यादा एसोशिएट किया? ये बड़ी टफ चॉइस तो उनकी थी ना। आपने तो कर दिया। मैं देख रहा हूँ, मुझे 9 फैसल कुरैशी, मतलब 9 मुख्तलिफ जावियों का फैसल कुरैशी है। तो मैंने अमूमी तौर पर किसको जो फीडबैक आई चुना? कुछ लोगों को एक कैरेक्टर है उसमें जो वलीद भाई हैं, जो शेफ़ है, वो बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर से जो पंजाब से एक्चुअली डिफरेंट। हाँ, जो है भाईजान खाना खा लो, छाड़ दो, जान दो, होंदियां नंदियां गल्लां। तो वो कुछ लोगों को कबीर बहुत अच्छा लगा। ज़रा वो है ना ज़रा, ओह माय गॉड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। सो वो कुछ लोगों को बड़ा एक्साइट करता था, कुछ लोगों को समीर साहब बड़े अच्छे लगे। तो यू आर सेइंग आउट ऑफ 9 3 वर लाइक क्लोज टू पीपल। हाँ, वो व्हिच वन वाज योर फेवरेट? फॉर मी आई थिंक मुझे समीर साहब, वाह, क्योंकि वो ज़रा है अंदर, और वो थोड़ा सा तलत साहब के लिए भी था। पहले भी रंग लागा में तलत साहब को मैं डेडिकेट कर चुका हूँ एक। अब अगला क्या सोच रहे हैं, किसको डेडिकेट करेंगे अगर ऐसा मौका मिला? कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर मौका मिला कोई, तो कोई एक आर्टिस्ट कौन है जो आप समझते हैं जिसको आप ट्रिब्यूट देना चाहेंगे, अगर कभी ऐसा कैरेक्टर भी आ गया? आबिद साहब मेरी कोशिश है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स में अगर आप नॉर्मल मुझे देखते हैं तो वो मैं चूँकि दीवाना हूँ एक आदमी का जिसका नाम नदीम है, नदीम साहब, हमारे बेग साहब। हाँ, अच्छा, तो शाहरुख खान क्यों कहते हैं फिर? किसको? आपको? कहाँ से कहते हैं? कहते थे यार, आपको अच्छी तरह पता। नहीं मुझे तो, मैं तो आपको नहीं पता है? मैं तो नदीम साहब का दीवाना। आप बेशक जिसको फॉलो कर रहे हैं, दुनिया आपको क्या कह रही थी? वो असल में पता है, लोग असल में होता ही है ना, लोग इतना किसी को हमारे काम को कम देखते हैं, वहाँ ज़्यादा देखते हैं। तो वो आपको पहले आपने कपड़े भी पहने हुए ना, तो वो कह देते ये तो उसने पहने हुए थे। नहीं, कि कपड़े तो उसने भी पहने थे। फैसल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, और यू मेड इट सो सिंपल फॉर मी कि मुझे सवाल ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप लगे रहे। आपका स्टेमिना है और आपकी वर्सेटिलिटी है, आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास ओरिजिनल थॉट है।
تو آپ نے میرا کام بڑا آسان کر دیا. یعنی سوال پوچھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یار یہ مجھے یہاں بیٹھ کے سمجھ آئی, لیکن آپ نے موقع نہیں دیا, تو یہ تو بہت ٹائم خوش اسلوبی سے. اچھا کوئی ایسا گیسٹ آیا, چلے میں آج آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے پوڈ کاسٹ یا؟ میں تھوڑا سا اس کا ریپ پہ جا رہا تھا. اچھا نہیں, میں اس لیے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, کوئی ایسا گیسٹ آیا اتنے دنوں میں جس سے آپ نے کوئی اتنا لمبا سوال کیا اور اس کے بعد اتنا سا جواب آیا ہو؟ نہیں آیا. نہیں, ہمارے گروپ میں سارے جاگ رہے ہیں. نہیں, وجہ پتہ کیا ہے؟ ہاں, ہر ایک کے پاس اگر آپ اس کو ٹٹولیں گے, کہنے کو بہت کچھ ہے. ہاں, کیونکہ اس کا مشاہدہ بھی زندہ ہے, اس کا مطالعہ بھی زندہ ہے, زندگی کا, لوگوں کا ایکسپیرینس کا تجربہ. وہ بیٹھا ہوا تو کوئی بھی نہیں. بالکل. ہر ایک اپنی جد و جہد میں, اپنی وہ جدت میں وہ لگا ہوا ہے. بالکل. تو وہ بڑے, لیکن جواب بڑے مزیدار آئے ہیں. چلیں شکر. ہر ایک کی پرسنالٹی بھی فرق ہے. کوئی ہنساتا رہا اور کوئی رلانے کے قریب لے آیا. اوئے ہوئے. اور ایسا بولا کہ میں چپ کر گیا. یعنی مجھے ٹائم لگا کہ یار یہ اس نے یہ کیا کہہ دیا, اور اس کے بعد مجھے سمجھ, پھر مجھے ایک دم نا کانورسیشن بدلنی پڑی, بیکاز وہ بہت سیریس ہو جانی تھی. اور عثمان پیرزادہ صاحب نے ایسا کیا 2 بار 2 جگہوں پہ, بیکاز ایک انہوں نے ٹائم دیکھا ہے. وہ پیرو بھائی, مرشد و مرشد. میں اتنے سینئر ہے, میرے دوست ہیں, میرے بھی بھائی ہیں, بڑے دوستی ہے ان سے, میری دوستی, لیکن میں ان کے سامنے بڑا ہوا ہوں ایکچولی. تو وہ انہوں نے مجھے 9-10 سال کا دیکھا ہوا, اینڈ ہی واز اے ہاٹ شاٹ. لائک بہروز بھائی دوست ہیں ہمارے یار. ہاں, آج بہت جاوید شیخ صاحب دوست ہیں ہمارے. وہ آپ کو پتہ ہے نا, ان کا بھی یہی ہوا کہ ان کا تھوڑا گھر والوں نے ان کے اوپر تھوڑی سی سختی کی ہوئی ہے کہ آپ پوڈ کاسٹ پہ نہیں جائیں گے. اچھا. اور وجہ آپ کو پتہ ہے, وہ کچھ کہہ دیتے ہیں, اور جو پوڈ کاسٹرز ہیں وہ اتنے ظالم ہیں کہ پھر وہی وائرل کرتے ہیں یار. آپ کاٹ دینا. سلپ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا, کیونکہ آگے سے ان کا ایک ہمبل سا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا. بالکل. تو ہر پوڈ کاسٹ میں اس طرح ہو جاتا ہے, جب بھی آپ جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, ہمارے دل میں ہوتا ہے یار یہ سوال پوچھیں ہم سے, یہ والا. وہ روح میں بہہ کے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے بات. یہ تو ٹوٹلی انسکرپٹڈ ہے. آپ کے ذہن میں بھی جاتے ہوئے آتے ہیں یار میں اس پہ بات شاید کر سکتا تھا. تو ہم اینڈ میں بالکل اس طرح کرتے ہیں کہ یار کوئی سوال جو کہ لازمی رہ گیا ہوگا, کوئی ایسا سوال جو میں آپ سے نہ کر پایا ہوں, کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں, کوئی ایسا تھاٹ جو آپ کو آیا ہو ایز اے پارٹنگ آف دس ایپیسوڈ وچ از دی اینڈ آف سیزن 1 آف کوئی رہ تو نہیں گیا. اس کے بعد جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک نئے ہوسٹ آئیں گے اور ایک اور سیزن ہوگا. تو یہ والی بیس کہاں سے آئے گی؟ یہ تو کیلشیم کی کمی جب پوری ہوگی. لیکن کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نہیں یار, کیا کہنا ہے, بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بہت اللہ پاک کا کرم ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا کیا, تو اللہ کا بڑا کرم ہے یہ. تو ہم نا بہت ساری چیزوں کو بڑا ہلکے میں لے رہے ہیں. میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں, بڑا ہلکے میں لے رہے ہیں ہم ہر چیز کو. آزاد ملک ہے, آزادی سے نماز پڑھتے ہیں, آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں, آزادی سے اپنی ساری چیزیں کرتے ہیں. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. سو آپ یہ سوچیں کہ پروردگار نے ایک تو آپ کو مسلمان پیدا کیا, دوسرا آپ کو آزادی دی, آپ نے جہاں آنکھ کھولی وہاں آزادی ہے. سو کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. بے شک. مجھ سے لوگ جب پوچھتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. کویسچن یور سیلف. یہ جو اتنے سارے آپ کے پیچھے کویسچن مارکس ہیں نا, اور آپ کے پیچھے بھی, ہاں میرے پیچھے بھی, یہ سارے آپ کے اپنے اندر ہونے چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات کر دی آپ نے. یہ سب آپ کے اپنے اندر ہونا چاہیے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ میں کس طرح سے کروں گا, یہ مجھے کس طرح سے کرنا چاہیے, مجھے اس انسان سے کیسے بات کرنی چاہیے, مجھے اس کے بارے میں کیا بولنا چاہیے, مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, میں اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں. شکایت یہ ملک نے کیا دیا ہے بھائی, بات پرانی ہو گئی ہے وہ, لیکن بات یہی ہے آپ جتنا 1% بھی کر سکتے ہیں کریں, وہ تو کریں یار. پان کی پیکیں مت پھینکیں, گٹکے مت پھینکیں, سگریٹ کے بٹس مت پھینکیں, کچرا مت پھینکیں. نصف ایمان پورا کریں, نصف ایمان پورا کریں یار. جو لاز ہیں ان کو آپ فالو کر لیں یار پلیز پلیز. جو لاز ہیں صرف اور یہ لاز وہ لاز ہیں جو کہ ہمیں
हमारे प्यारे नबी ने सिखाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, उन्होंने सिखाए कि आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। आपकी वजह से अगर किसी को परेशानी हो रही है तो सोचें कि आपने, तो जैसे मैं ये बार बार लोगों को बात बताता हूँ कि जैसे एक होता है ना कि सवाब जारिया होता है कि वो चलता रहता है, गुनाह जारिया में आप शामिल हो जाते हैं। आपने किसी के बारे में आके उसको डिफेम करने के लिए कोई बात लिख दी, भाई वो जितनी शेयर होती रहेगी उसका गुनाह किसको मिलेगा? जिसने वो चढ़ाया लिखा ऐसे। तो सोचें, या आपने कोई ऐसी हरकत कर गोल्डन दी, बात कर दी आपने कि ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं बाहर अच्छे लग रहे हैं, हाँ, लेकिन ज्यादा खूबसूरती है कि आपके मन में हो, आपके जाके। अंदर होने चाहिए, बेशक, और अपने लिए होने चाहिए बेशक, अपने आप से सवाल कि पैदा क्यों हुआ हूँ भाई, क्यों पैदा हुआ हूँ मैं, क्या करने आया हूँ मैं, क्या क्या करना है मुझे। सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको करेक्ट करते जाते हैं एज के साथ 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 साथ। तो कम से कम आप मरे ना तो आप तड़प ना रहे हो कि यार मैंने ज्यादती कर दी फलां के साथ। बस फैसल, it was a pleasure to have you as a show stopper, show closer, ओह थैंक यू, and you did wonderful as Thank you. usual, as expected. और बहुत अच्छा लगा आपसे you, कम भैया। से कम ये बातें सुनकर, और लोगों को स्पेशली, क्योंकि एक एक्टर इतना सोचता भी है, इतनी गहराई में जाता है, इतना इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड, तो ये आपको देख के हमें खुशी होती है। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, टेकिंग भैया। आउट टाइम। जस्ट टू रिपीट, जितना आप इसको शेयर करेंगे, फैसल ने तो चैलेंज कर दिया, तो कम से कम फैसल को, बाकी सब बातें इसने सही कही हैं, एक चीज़ में गलत प्रूफ कर दें। इस वाली एपिसोड के सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए, होने तो सबके चाहिए, लेकिन लेट्स प्रूव फैसल रॉन्ग। आज भी हमारे अंदर एम्पैथी है, हमारे यहाँ जज्बा है, और हम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस कार खैर में हमारा साथ देंगे। और जब ये होगा, वी विल, इसी चैनल पे, ये जो एनजे डिजिटल है, हम आपको अपडेट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि हमने अमलन क्या किया, और सफ़ेद पोशी रखते हुए, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। फैसल, थैंक यू वंस Thank you, अगेन। शराब जीते भाई। रहिए, खुश खुश रहिए, रहिए, आप भी और खुश रहिए। ऐसे ही नए नए कैरेक्टर करते रहिए। 2-4 हमारे लिए भी छोड़ दीजिएगा। सोचूंगा। कोई रह तो नहीं गया।